हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? राज्य उड़ीसा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? महाराष्ट्र सही है। हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? गलत है, आगे स्पेन ये सही है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? गुवाहाटी सही है। हाल ही में लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? सही है, अंतिम पंघाल। हाल ही में कहां भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तमिलनाडु। हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? यह आर दुराईस्वामी। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यह गीता राणा सही है। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान सही है। हाल ही में 15वां विश्व शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? देश साउथ अफ्रीका सही है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम? उप विजेता इंग्लैंड। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने? रिकी केज सही है। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम? हाँ, उप विजेता बंगाल सही है। नीति आयोग का नया CEO कौन नियुक्त हुआ है? सही है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी सही है, सुमन बेरी। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? यह 20 से 24 अगस्त। किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पछेड़ी को GI टैग मिला है? गुजरात सही है। PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? डेट सहित 28 मई 2023 सही है। वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? यह है जम्मू कश्मीर। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? ये अडानी समूह है। हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? यह USA है। 15 मार्च 2023 को स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चार्ट सही है। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 8वां सही है। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? USA। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? यह जयपुर में। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? राम सहाय यादव। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? 2 स्थान है, लद्दाख एवं मयूरभंज। 19 मार्च 2023 को 19 मार्च 2023 को पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने? यह है संपन्न रमेश। PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 सही है। भारत का पहला पार्क कौन सा है? किस राज्य में? यह है तमिलनाडु में। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्टो खाता खोला है? श्रीलंका। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? हाँ ठीक है, बॉम्बे जयश्री है। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? यह है बांग्लादेश। किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है? रानी रामपाल है, ठीक है।
संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? यह कर्नाटक ने। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत एक पहला न्यायाधीश नामित किया गया? यह है तेजस मेहता। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी। सही है। 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? गलत है, यह है कोलंबिया। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम। सही है, भूमचू उत्सव। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? यह है डोडा। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह हुई है 25% की। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? यह है सऊदी अरब। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना है? चतुर्वेदी। सही है, ज्ञान। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह है नई दिल्ली। वसुधैव कुटुंबकम का अंग्रेजी अनुवाद बताओ। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा योजना पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? यह राजस्थान। हाल ही में मक्खन महोत्सव अंदूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है उत्तराखंड। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप का प्रारंभ कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह है असम में। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला प्रयोग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही है। 2 मार्च 2023 किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? ये थे इटली के जियो मिलोनी। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? आगे उत्तराखंड है। सही है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? यह है क्रेग फुलटन। वो वानु थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वियतनाम। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? IIT बताना है। IIT रोपण। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108। फर्स्ट कौन सा देश है? यह है डेनमार्क। नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाँ सही है। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? यह है परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ होगा? वो किसने किया है? ये ओम बिरला ने किया है। हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए संबंधित कार्य पूरा किया? देश बताना। यह है मालदीव। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह है कुमार मंगलम बिरला। अज्ञात शवों के DNA डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह है HP। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के। हाँ ये सही है, मोहम्मद शहाबुद्दीन।
हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल मिशन योजना प्रारंभ की है? बांग्लादेश। सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम स्पेन। हाँ सही है। हाल ही में आईसीसी में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? यह है क्रिप्टोवर्स। किसने हाल ही में अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? सही है। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। सही है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? यह है नीरज निगम। हाल ही में किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? अंजलि शर्मा है। किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष पदभार संभाला? हाँ सही है। सुधा शिव कुमार है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में बताओ। किरण नादर को दिया गया। हाल ही में भारत किस देश के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? यह फ्रांस। हाल ही में यूरो मनी द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सबसे बैंक नामित किया गया? यह है डीबीएस बैंक। हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? यह हुई है कोलंबिया में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? यह है पी वीर मुथुएल। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ है? यह वाराणसी में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? रीना घोष हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? महाराष्ट्र। सही है। अब बताओ यूएस ओपन 2023 के विजेता पुरुष में बताना है। यह है ली सिफेंग। किस देश के हैं ये? चाइना। सही है। महिला में बताना है इसी में यूएस ओपन में। यह है सुबानिडा काथेथोंग। किस देश की हैं ये? यह है थाईलैंड की। अब कनाडा ओपन 2023 वर्ग पुरुष एकल विजेता यह है लक्ष्य सेन। किस देश के हैं? भारत। महिला एकल कौन है इसी में? यह है अकाने यामागुची। किस देश की है? जापान की। सही है। हंगरियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता? पुरुष। सही है। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023 किसने जीता? यह है मोक्ष राय। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? उत्तराखंड। हरियाणा। सही है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? यह है अरविंद चिदम्बरम। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? ठीक है। तो मलेशिया लिखा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? यह है पेट्रा क्विटोवा। अब बताना है हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। सही है। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? श्रीलंका। यह है उज्बेकिस्तान। लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? हाँ सही है। मारिया स्टेपानोस। हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? ये उड़ीसा में शुरू हुआ। किस विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता किसने? लुका ब्रेसल है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही है। मार्टिन बर्ड। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था?
यह है 1997 में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? अनिष्टों का अनिष्ट। सही है, अनिष्टों का अनिष्ट। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब की गई थी? 1854। सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? समाजवादी और समाजवादी पूंजीवादी दोनों को मिलाकर समाजवादी नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ये होता है। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ये सही है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? आगे ये 2002 में प्रथम। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सही है। अब बताना, योजना फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हरार डोमर। सही है। अब दूसरी बताओ, कहाँ थी चाबी? आपके पास काफी, आप बंद करा सकते। ठीक है, चाबी अब देखूंगा मैं कहाँ है अभी। पीसी मान लो भी सही है। तीसरी बताओ, किस मॉडल पर आधारित थी? गलत है, ये थी तीसरी थी सुखमय चक्रवर्ती डीपी धर। नहीं, सुखमय चक्रवर्ती तीसरी थी। अब बताना है पांचवी। हाँ ये सही है, डीपी धर मॉडल पर। अब बताना है सातवीं किस मॉडल पर थी? ये था वस्तु मजदूरी। अब बताना है आठवीं। ये था जॉन डब्ल्यू मिलर। नेशनल यूरल लिवलीहुड मिशन किस योजना की उपसंज्ञा थी? ये थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14। सही है, 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों के लिए। अब उद्योग बताना, उसके उत्पादन केंद्र आपको बताना। अखबारी कागज यह नेपानगर। जूट का सामान यह है टीटागढ़। रेशमी वस्त्र यह है बंगलौर। ऊनी वस्त्र लुधियाना। ऊनी कालीन बताना। भदोही। ये सही है। पूर्व का वेस्टर्न संज्ञा किस सूती केंद्र को प्रदान किया गया? अहमदाबाद। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघा के विकास से। सही है। दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? यह है अभिजीत सेन। प्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854। सही है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904। सही है। अब बताना, खादी ग्रामोद्योग स्थापना 1956। केंद्रीय सूचना आयोग गठन वर्ष 2005। सही है, अक्टूबर 2005। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? पीएनबी। सही है, आगे नहीं बोलना। पीएनबी कब स्थापित हुई है? 1894। सही है, 1894। व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? हिंदी में बताना है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब इंग्लिश में बताओ। ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ये सही है। अब बताना है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? आगे ये जनता सरकार द्वारा। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को एक सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी? के संथानम। सही है। आर्थिक नियोजन का एक विषय है किसका? ये किस सूची का? समवर्ती सूची। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6वीं। सही है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? आगे लकड़वाला। ये सही है। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? ये किया गया था गांधीवादी नीति का। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आई थी? ये आई थी 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99। सही है। रोजगार गारंटी योजना
ये 2005 2006। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 2000 सही है। मिड डे मील योजना 1995 95। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1976 1986 में आया था पहले। ठीक है, 75 76 दोनों में तो बंद करवाया था फिर चालू करवाया। पास हुआ था 76 में। कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? IDBI सब दे देंगे। यह है भूमि विकास बैंक। एक्चुरिन शब्द संबंधित है किससे? शेयर मार्केट ये बीमा से है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है किसको? ये जनसंख्या को दिया गया है। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्तु नीति सही है। एरो परियोजना का संबंध किससे है? डाक से है। हाँ, डाकघरों की पहचान। संगम योजना किससे संबंधित है? विकलांगों से है। विकलांगों के विकास से है। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? आगे से बंद है दो लोगों की, उधर सही जान मत आई। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, कौन प्राकलन करता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? यह 1977 में। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? हाँ सही है। अब बताना है किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था? सही है। औपनिवेशिक शासन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? सही है। दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन हो चुका है। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अब बताना है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव हो चुका है। भारत में अनवरत योजना कब से कब तक चली थी? ये सही है। 77 से 79 तक। नरसिम्हा समिति सेकेंड गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बैंकिंग सुधार प्रक्रिया के लिए। बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? हाँ, बचत बैंक दर बोलते हैं। ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे गिल्ट फंड। मल्होत्रा समिति के गठन का प्रयोजन किस क्षेत्र से है? ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। प्रबल प्रयास सिद्धांत किससे संबंधित है? किसने दिया था? ये आर रोडान से। हाँ, रोजिस्टन रोडान है ना। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? यह आगम से अधिक खर्चा करना। स्वतंत्रता के बाद देश में GST एक बड़ा कर सुधार है। ये कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 सही है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा पहली बार कब शुरू हुई? डेट सहित। 1972 है। डेट बताओ इसे। हाँ, 1986 है, 1 अगस्त। देश की निर्धन जनसंख्या को देश की वित्तीय प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की थी? ये 2018 से। PM मोदी ने कब से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक व्यापक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? डेट सहित। 2015। हाँ, नरसिम्हा समिति गठित कब हुई थी? ये आगे ये 1991 में। केंद्र और राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन सा विभाग करता है? कौन करता है? ये सही है, वित्त आयोग। वित्त आयोग। भारतीय संविधान ने सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या माना है? ये सामाजिक न्याय। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ठीक है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ये कब स्थापित हुआ था? 75। ठीक है। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित थी? अभी बताया था, 8वीं सही है। अब बताना है, भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनिमय के उद्देश्य से विदेशी अंशदान अधिनियम कब लागू किया? ये 1976 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? हाँ, ये सही है। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी? यह है बंधन बैंक। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, कौन सी सरकार लगाएगी? राज्य, केंद्र? राज्य सरकार। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? डेट शायद ये 1949। डेट आगे देना, 1 जनवरी 1949। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। सही है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने का वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ये नाबार्ड। सही है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तीसरा, सेवा क्षेत्र। सही है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया था? यह है आईसीआईसीआई बैंक। अब बताना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? 1985 में। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है। तेल। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं कहाँ पर हैं? यूके। दोबारा न बोलना, 5 मिनट के लिए चाबी बंद होगी। गोल्डन हैंड रोक स्कीम का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। हाँ, बिल्कुल सही। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से भारत की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? सिरपुर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हाँ, सही है। अब बताना, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून। भारतीय तेल निगम की स्थापना कब हुई थी? आगे 1964। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? यह है न्यू दिल्ली। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? 73 है इसका। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से था? तीसरी। आगे की तीनों लोगों की चाबी बंद है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998। सही है। अब बताना है, शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहा जाता है? लाभांश। सही है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन थे? जेम्स विल्सन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं? 17। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। सही है। अब बताना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है पुस्तक? मार्शल। सही है। भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह कब और कहां प्रारंभ हुआ था? सही है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। कब दिया था? 1997 है। बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? आर्यडॉन। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल है। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर हैं? भारत में है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है?
गोवा गोवा है। गोवा है इधर, फर्स्ट था ना। अब बताना, साख मुद्रा को और किस नाम से जानते हैं? ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है? संरचनात्मक। संरचनात्मक। आराम से। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। हाँ। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1932 में। कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र। सही है। 17। भारत में सर्वाधिक मोटर वाहनों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? जेल नेहरू। ये कहाँ पर है जेल नेहरू? यह है महाराष्ट्र। ठीक है। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दूसरी। इधर सही है। अब बताना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? हाँ, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? ये तो 2007। अब सही है। श्रवण कुमार का 97 से 2002। बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान की गई थी? तीसरी। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। अब बताना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? रोजगार 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 8वीं थी। 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। भोजन काम और उत्पादन का किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यह 7वीं। कब हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना? हाँ, 85 से 90। वही सही है। किस पार्टी के शासन के दौरान 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? हाँ, कब किया गया था ये? ठीक है। 78 लिखा है इसमें। किस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था? 5वीं। कब हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना? 80 से 85। हाँ, ये सही है। 74 से 78। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में ह्रासमान क्रम बताना है। यह है सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करने वाला निकाय कौन सा है? ये होता है खेल विश्वविद्यालय। मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाला निकाय ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये ईपी थोड़ा है संयुक्त राष्ट्र विकास का। दो बार बंद हो जाती है। एक बार गलत निकल गया तो कोई बात नहीं। वो पर्यावरण पर होता है। ईपी एनवायरमेंटल होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करने वाला निकाय कौन सा है? यह है रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स। अब बताना है, किस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में योजनावधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था? 3 बार आया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर आधारित हो चुका है मॉडल। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। ये था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब बताना है, गुन्नार मेल्डल ने अपनी किस योजना में अनुरत योजना का प्रतिवादन किया था? किसमें? एशियन ड्रामा। हाँ, ये सही। एशियन ड्रामा में। आर्थिक और सामाजिक योजना के भारत संविधान किस सूची में रखा गया है? समवर्ती। सही है।
योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश के तहत किया गया था? योगी समिति। यह है आर्थिक नियोजन समिति। योजना आयोग का गठन डेट सहित। 15 मार्च 1950। हाँ, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डेट सहित बताओ। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ठीक है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम ये जो आपका योजना है ना, गुलजारी लाल नंदा। ये सही है, उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष बताओ। ये प्रधानमंत्री नेहरू जी। नॉर्मल जेल नेहरू। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? डेट सहित। 1 ये 14 है लास्ट दिसंबर। यह है 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग। यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई थी? ये हुई थी 8%। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें तक कृषि बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाना। यह था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्राथमिकता दी गई? किस क्षेत्र में? अब बताओ। ये सही है, कृषि के क्षेत्र में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि के साथ उद्योग विकास को बढ़ावा। यह था समाजवादी समाज की स्थापना करना। दूसरी अब बताना है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? दूसरी सही है। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? रसिया। ठीक है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम विश्वेश्वरैया की किस पुस्तक में आया था? पूरा बताओ। यह प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। हाँ, चाबी कहाँ है? कौन बताया? मैं तो बोला ही नहीं हूँ, बात बोलो, कोई नहीं बोल रहा। आपने बोला नहीं, चलो ठीक। ये कब आई थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया? 34 सही है। राष्ट्रीय नियोजन का गठन कब किया गया? 38 सही है। राष्ट्रीय नियोजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी? किसने? जेल नेहरू। 1944 में कहां पर 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया? मुंबई। बॉम्बे प्लान में कितने वर्षीय सूत्रपात योजना थी? 15 वर्षीय। 15 वर्षीय। इसके सूत्रधारक कौन थे? आगे आर देसिक दलाल। ठीक है। बहुत सारी चीटियां। आ गई होंगी, देखा ना होगा पहले, है ना? अरे यार धीरे धीरे आ गए। चलो बताओ। चलो। गांधीवादी योजना कब और किसने बनाई थी? गलत है, श्रीमान नारायण ने 1944 में। ये भी गलत है। जन योजना किसने बनाई थी? टाइम हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के किस शहर में प्रारंभ हुआ था? गलत है, ओलंपिया शहर में। कब हुआ था ये? 1896। ये सही है। क्या था? ईसा की ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार किस देवता के सम्मान में खेला गया? ग्रीक देवता जिउस। सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1896। सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? अब सही है, एथेंस, यूनान के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई?
1894 1894 किस स्थान पर हुई थी ये सखोन नामक स्थान पर, लुसाने में। सही है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 24। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? टाटा थे सर जी टाटा। हाँ, सर जे टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी नीता अंबानी। ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन कब हुआ था? 1922 1914 में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम ये पेरिस में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब फहराया गया? 28 1920। सही है। एंटवर्प ओलंपिक में। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी थी? सफेद सफेद थी। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? एंटवर्प 1928 1928। सही है, लेकिन एम्स्टर्डम ओलंपिक से है। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा किस ओलंपिक से प्रारंभ हुई? 1920 का ओलंपिक ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1962 का ओलंपिक रोम वाले से रोम के 1960 के ओलंपिक से हुआ था। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन थे? माइकल फेल्प्स हाँ, कहाँ के थे? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसका था? इससे पहले बताना है माइकल फेल्प्स का ही है। ये लार्सिया लतानिया लिखा। चलो हटाओ। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसका? देश का बताना। देश अमेरिका। यह है रूस। रूस ने 55 स्वर्ण पदक कब जीते थे? 1928 में। भारत ने सर्वप्रथम अपने खिलाड़ियों का दल किस ओलंपिक में भेजा था? 1900 के ओलंपिक में 1920 के ओलंपिक में। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे मिल्खा सिंह। अब बताना है महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई थी? अब बताओ। 1900 वाले में हुई थी। हाँ, 1900 वाले में। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला? सोनिया डेनाल्कोल्ड। किस देश की है? पास है अमेरिका। ये कनाडा की हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम? लारीना लपेना हाँ, लारीना लाबनीना। किसने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते थे? पास है। किसी ने? लारीना लाबनीना ने। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ये थी मैरी लीला राव। कौन सा पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? ब्रिटेन है। यहाँ। सही है। रियो ओलंपिक लंदन ब्रिटेन का। रियो ओलंपिक 2016 के शुभंकर कौन था? क्या था? ये विनीसियस। अब बताना है अमेरिका के 500 सदस्यीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? सुशील कुमार थे। ये माइकल फेल्प्स थे। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका अमेरिका। सही है। वॉलीबॉल खेल कब शुरू हुआ था? सन? ये 1895 में हुआ था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? 1947 में। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष कब आयोजित किया हुआ? 1949 में। वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन कब शुरू हुआ? ये 1965 में हुआ था। वॉलीबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था? पोलैंड ने। 1977 के विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष एवं महिला का आयोजन कौन सा देश कर रहा था? ये जापान ने किया था। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी मीटर होती है? ये 18 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी मीटर होती है? ये 9 मीटर होती है।